हमें इस टीम का बाइकआउट कर देना चाहिए। पाकिस्तान की क्रिकेट को आकिब जावेद ने बर्बाद करके रख दिया यार। आप खुद देखो कि 5 मैचेस आप खेल रहे हो, 4 आप बुरे तरीके से हार रहे हो। हमने पावर प्ले के अंदर 26 रन किए, 6 ओवरों के अंदर हमारे थे 26 रन, उन्होंने 2 ओवरों के अंदर 32 रन कर दिए। हमने पूरे 20 ओवर के अंदर 1 छक्का मारा, उन्होंने पहले 2 ओवरों के अंदर 3 छक्के मार दिए। वही पिच है, वही सब कुछ है। बात यह है कि जो हमें बचपन से बताया जाता है पाकिस्तान में टैलेंट बहुत है, टैलेंट की कमी नहीं है, कोई टैलेंट नहीं है। 5-5 मैचेस कम नहीं होते। 5 मैचेस के अंदर परफॉर्मेंस क्या है मैं आपको बताता हूं। जितना मुझे डिसअपॉइंट मोहम्मद हारिस ने किया उतना किसी ने नहीं किया। मोहम्मद हारिस 5 इनिंग्स 66 रन, सिर्फ एक मैच के अंदर 41, बाकी हर मैच के अंदर फ्लॉप। हसन नवाज ये बाबर आजम का करियर खत्म कर देगा। बाबर आजम से बड़ा प्लेयर है, इसने 1 सेंचुरी मारी, मुझ समेत हम सब ने बातें की, लो भी बाबर आजम कभी T20 में नहीं आ सकता, रिजवान कभी नहीं आ सकता। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच T20 सीरीज खत्म हुई और एक और एम्बैरसिंग डिफीट के साथ खत्म हुई। और इसका खुलासा यह है इस T20 सीरीज का कि पूरी सीरीज में पाकिस्तानी बल्लेबाजों से ना बाउंसर खेले गए और ना ही पाकिस्तानी बॉलर से टीम सैफर्ड पकड़े गए। अभी शुक्र है एलन्स वैसे नहीं खेले जैसा वो खेलते हैं, क्योंकि सैफर्ड ने उनकी शायद उस तरह से बारी नहीं आने दी है। और ये मेहरबानी हुई है पाकिस्तान के साथ, क्योंकि एलन जितना मारता है उतना सैफर्ड भी नहीं करता। बज चुका है, टैलेंट को टॉयलेट में डाल दिया। ये 2 टके का PSL का टैलेंट, हम टैलेंट लेके जा रहे हैं। और छनकनो ये टैलेंट नहीं है, ये टॉयलेट है आपका। ये आपका टॉयलेट है जिसको आप न्यूजीलैंड में लेके गए थे। 5 में से 4 रन न्यूजीलैंड ने आपको दिए हैं और पूरे अंदर तक घुसाए हैं, पीछे से डाल के मुंह से बाहर निकाले हैं। इतने इतने बड़े लर्न उन्होंने आपके अंदर डाल दिए हैं। ये आपका टैलेंट, ये आपका टैलेंट है, ये छनकना आपका टैलेंट है। और 100 आप मसा मार के बना रहे हो, 90 पे आप ऑल आउट हो रहे हो। 6 ओवरों में आपके 40 पे 4 हैं, 6 ओवरों में आपके 24 पे 4 हैं, 6 ओवरों में आपका 14 पे 4 हैं। ये इस टैलेंट को अपने अंदर ले लो ना, अपने अंदर ले लो ना इस टैलेंट। खत्म हो गई रेलू कट्टा क्रिकेट, खत्म हो गई पाकिस्तान के बहुत बड़े टैलेंटेड प्लेयर्स को सिलेक्ट करके। ये है आपका टैलेंट, ये है आपके रेलू कट्टा प्लेयर्स, ये है 3rd क्लास क्रिकेटर जिनकी 2 टके की परफॉर्मेंस नहीं डोमेस्टिक क्रिकेट की। अब लोग मुझे बोलेंगे कि यार ये तो क्रिकेट खेला हुआ, ये किस किस्म की बातें कर रहा है, ये सिर्फ बाबर आजम और रिजवान के लिए बात करता है, बाकी तो किसी के लिए बात ही नहीं करता। मैं किसी और की बात करूं या ना करूं, मैं रिजवान बाबर आजम की बात करूं या ना करूं, मुझे सिर्फ प्लेयर्स बता दो कि जो आपने सेलेक्ट किए हैं क्या ये इस काबिल हैं कि T20 क्रिकेट में ये इंटेंट दे सके हमें, ये स्ट्राइक रेट दे सके हमें, ये मॉडर्न डे क्रिकेट दे सके। ये मैं तो नहीं बोल रहा, हर कोई ये बात कर रहा है। ये कौन सा टैलेंट है हसन नवाज? 0 0 105 पता नहीं 1 उसके बाद फिर 0, ये है टैलेंट? चलो जी मानते 2 मैचेस में अंडा किया, उसके बाद 100 किया। मैंने उस मैच भी बोला, मैंने हो गया 100, ये होना था, हो गया 100। पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड 5th T20 मैच और भाई न्यूजीलैंड ने 10 ओवर के अंदर मैच जीत के साइड पे लगा दिया। ना हमारे बैट्समैन चले, ना हमारे बॉलर चले। यंग टैलेंट पाकिस्तान ने लगाया हुआ था कि भाई हम यंग टैलेंट भेजेंगे, रिजवान बाबर बाहर करेंगे। और भाई पीट के थक गए कि पाकिस्तान में टैलेंट है ही नहीं। यंग की बात करो, सीनियर की बात करो, जूनियर की बात करो। हमारे बॉलर्स को 6 ओवर में 92 रन लगे हैं। साइफर ने 38 बॉलों पे 97 रन किए हैं, वो तो उसे रन नहीं मिले वरना फास्टेस्ट 100 कर जाता। हमारे शादाब खान जनरेशनल टैलेंट भाई 4 छक्के 1 ओवर में पड़े हैं। जहदाद 2 ओवर के अंदर 43 रन पड़े हैं। पाकिस्तानी पब्लिक को और पाकिस्तानी अवाम को और पाकिस्तान की टीम को न्यूजीलैंड ने सही गंदे किया है। पहले कदाफी स्टेडियम में, फिर कराची के स्टेडियम में, फिर अपने घर बुलाया, 4-1 से सीरीज मारी। यंग टैलेंट, सीनियर टैलेंट, जूनियर टैलेंट सारे एक्सपोज करके रख दिए और बताया कि आपकी ये औकात है। 1 मैच जीत के हमने कहा हसन नवाज अभिषेक बन गया, भाई रोहित शर्मा बन गया। उन्होंने कहा आपकी औकात है कि आप मैच हारोगे और हम आपको हरा के दिखाएंगे। पाकिस्तान पब्लिक मौजूद। और मेरे को पाकिस्तान की आज की हार पे, आज जब मैं उठा मुझे लग रहा था कि पाकिस्तान आज जीत जाएगा। सीरीज तो वैसे भी न्यूजीलैंड जीत चुकी है, लेकिन आज का मैच हो सकता है पाकिस्तान थोड़ा जोर लगाए, थोड़ा प्रेशर बर्दाश्त करे और आज का मैच जीत जाए। लेकिन जब मैं आज उठा देखा कि भाई 1 घंटा फिर 0 पे आउट हो गया। अब आप बोल रहे घंटा कौन है, सारी हकीकत आज बताऊंगा आप लोगों को। लेकिन उससे पहले एक बात याद आई आज मेरे को, जब मैंने देखा कि पाकिस्तान हार गया, मुझे वो बात याद आई कि पाकिस्तान के टीवी चैनल्स पर और उनके स्पोर्ट जर्नलिस्ट जब टीवी पे बैठ के बोलते हैं कि भैया अफगानिस्तान को हमने क्रिकेट सिखाई। अबे साले, खुद तेरे से एक सिंगल मैच नहीं जीता जा रहा, तू हमें क्रिकेट सिखाएगा? क्रिकेट की कोई जुबान नहीं होती, नहीं तो बिलाई को बोलता साले भाग यहाँ से भूतनी के। मुझे तूने उसे सिखाया।
इस टीम को कोई गिला नहीं है, ना 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 ना, यंग लॉर्ड से तो गिले ही नहीं है ना यार। न्यूजीलैंड का टूर मुश्किल होता है, टेनिस बॉल बाउंस होता है, हवा चल रही होती है, आपको पेस से ठीक ठाक गेंद आ रही होती है। 130-35 का बॉलर जो है वो आपको जिसे कहते हैं म्यूजिक डायरेक्टर, वो 130-35 का डायरेक्टर ना वो बना होता है कोरियोग्राफर, हाँ कि ये स्टेप ऐसे करो, ये स्टेप ऐसे करो, ठीक है ना, फिर ऋतिक रोशन बन जाओ। वो मतलब बॉलर जो है ना वो कोरियोग्राफर बना होता है, स्पेशली न्यूजीलैंड का बॉलर। वो हाँ स्किल सेट का भी थोड़ा सा मसला नजर आया हमें, जहाँ पे वो गेंद को सीम करते हैं, स्विंग करते हैं, वो लटरम पटरम करते हैं, पता नहीं गेंद में से कबूतर भी निकाल लेंगे वो किसी दिन। वहाँ पर हम जो है उनको सीधे सीधे गेंद फेंक रहे होते हैं, तो वो भी एक चीज़ है। हमारा लर्न इतना पक्का हो चुका हुआ है कि उसको सिर्फ और सिर्फ सुराख नजर आ जाए वो अपने आप चला जाता है अंदर। इतना पक्का लर्न हो चुका है हमारा। हमने जिंदगी में लर्न ही तो लेना है, सीधी सी बात है। ये हमारे 2% के टैलेंट, और उधर आईपीएल के टैलेंट को देखो, और उधर आईपीएल के मैचेस देख रहे हो तो रोज कोई ना कोई इंडिया का यंग टैलेंट आकर मैच फिनिश करके जा रहा है। इधर हमारा ये पीएसएल का छनकना, ये खुसरा टैलेंट, ये आके पाकिस्तान की बेइज्जती करवा रहा है, ना इनसे परफॉर्मेंस होती है। आज न्यूजीलैंड ने 5वें T20 मैच में भी इनको पकड़ के घुसा दिया है। ये ना बैटिंग करते हैं ना ये बॉलिंग करते हैं। इनिंग में ही हो गया था कि मैच किस रुक जाएगा, बट पहला ओवर हुआ शायद 18 पड़े, दूसरे में 14, फिर 12। ये पाकिस्तान की कहानी, मतलब आगे से फिर रन पे रन, और पूरी की पूरी सीरीज में सैफर्ट नहीं पकड़े गए, जो कि उनकी शायद रेगुलर टीम का हिस्सा भी ना उस तरह से, या उनको इतनी वेटेज भी ना दे। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच आईपीएल के दिनों में ये 3-4 सीरीज हो चुकी हुई है, ये पिछले 2-3 वर्षों के अंदर, और पाकिस्तान एक भी सीरीज नहीं जीत पाया। ये मैं आईपीएल का जिक्र सिर्फ इसलिए कर रहा हूं कि उनके मेन क्रिकेटर्स वहां पे खेलते हैं, वो चाहे रचल रविंद्रा हो, चाहे फिल्प्स हो, चाहे सेंटनर हो। अभी हेनरी उनके फिट नहीं है, ठीक है। ये 4-5 मैं मानता हूं हमारी भी नई टीम है, मगर हमारी परफॉर्मेंस की वजह से उन क्रिकेटर्स को ड्रॉप किया गया है कि इन क्रिकेटर्स की T20 में जगह नहीं बनती, जो हमारी मिथ है। उनकी मिथ ये नहीं है, उनकी ये कि मेन क्रिकेटर्स हैं, वो आईपीएल में पैसा मिलता है वहां खेलने गए हैं। ये फर्क है। अब ये मत कहिए कि उनकी भी है तो हमारी भी है, ऑफ कोर्स हमारी भी है, मगर हमने अपनी तरफ से एक अच्छी टीम बना के भेजी है, ना कि हमने वो किया कि ठीक है जी साढ़े मेन को नहीं रेस्ट कराया तो उन्हें भेज देने। रेस्ट किसी को नहीं कराया, हमने अपनी जो बेस्ट चीज खुद सिलेक्शन कमेटी के मुताबिक बनती थी वो भेज दी है। पूरे के पूरे मैचेस में शादाब खान को चांस मिला। ये देयर आर सो मच टू टॉक अबाउट। जैसे हमें नए गेंद का बॉलर चाहिए, कोई तगड़ा किस्म का। अबरार से हमने पावर प्ले में बॉलिंग नहीं करवानी। सुफियान मुकीम इज़ अ ब्रिलियंट बॉलर, वो उसने आज साबित किया है। अच्छा, उसके अलावा और क्या है, हमें अपनी बैटिंग के ऊपर भी कंसंट्रेट करना है, हमें अपनी बॉलिंग के ऊपर भी करना है, हमें अपनी T20 का माइंडसेट चेंज करना है। प्लस हम जो प्लान्स बनाते हैं हमने उनको एग्जीक्यूट भी करना होता है। मतलब हमारी कोई प्लानिंग भी नहीं होती। उसकी आज एग्जांपल जो है वो मैंने देखी है, जब हम बॉलिंग कर रहे होते हैं हमने फील्डिंग कहीं और ली होती है, गेंद हम कहीं और कर रहे होते हैं। वो ये सारी चीज़ें मिल मिला करना, तो उसी की वजह से हमारा बाजा बच जाता है। और आज से नहीं है जो रेलू कट्टे वाला सिस्टम है ना, ऑलराउंडर वाला, माजरत के साथ, ये जो जहांदाद खान को भी हमने समझा है, हमने 1-2 और खिलाड़ी को भी समझा। मैं अगेन किसी का नाम नहीं लेना चाह रहा, बट इनका डिफाइन करें रोल क्या है, डिफाइन करना चाहिए। और पाकिस्तान की मुझे एक तरह से बिल्कुल समझ नहीं आती। उमर बिन यूसुफ को आपने आखिरी मैच में चांस दी है, आपने उनको वनडन पे दे दिया। आपके पूरी की पूरी सीरीज में सिर्फ सलमान आ गए जिन्होंने रन किए, उनकी पोजीशन छड़ी, खैर फिर भी वो 51 रन कर गए। बट मेरा पॉइंट ये है दोस्तों कि आपने मतलब पूरी सीरीज के अंदर सलमान आगा एक वाहिद है जिसने 167 रन किए, 250, एक 40+ रन हैं। बाकी पूरी सीरीज के अंदर कोई एक बल्लेबाज जो कॉन्फिडेंट, मैं ये नहीं कह रहा, एक 100 कर दी हसन नवाज ने, दूसरे बल्लेबाज वो हैं जो पूरी सीरीज में इसके 100 से ज्यादा रन है, बट उनके भी देखिए 45 बॉलों में 105 है, उसके बाद 12 बॉलों पे 1 है 4 मैचेस में। और जितनी पाकिस्तान की आज प्लेइंग 11 खेली है, ये पॉइंट नोट करिएगा, आज प्लेइंग 11 खेली है उसमें सिर्फ 2 बल्लेबाज सलमान आगा और उमर बिन यूसुफ जिनके खाते में डोमेस्टिक में रन है। फर्स्ट क्लास में 17 सेंचुरी सलमान आगा की है, 11 सेंचुरी उमर बिन यूसुफ की है। उसके बाद किसी की 200 भी नहीं है फर्स्ट क्लास में, जितनी पाकिस्तान की आज पूरी की पूरी प्लेइंग 11 खेली है। आप इसको अगर डोमेस्टिक टैलेंट कहते हैं तो सुभान अल्लाह, बट भाई तू वापस आ जा, भाई तू ही वापस आ जा। इससे बेहतर तो ये मोबजी था, और इससे बेहतर तो ये मोबजी किंग था कि आपको कुछ ना कुछ करवा के तो दे देता था ना। और भाई कॉमन सेंस है कि जिस विकेट पे जिमी निशम जैसा बंदा 5 विकेट ले गया है, किस तरह वो 5 विकेट ले गया है, मुझे नजर आ रहा था कि स्लोअर वन फेंको, कटर मारो, नकल बाल फेंको। 128 जो हमने किया उसमें जनाब हमारे 50 के ऊपर 5 आउट हो गए थे 10 ओवर्स में। हमारा वो टॉप ऑर्डर उस तरीके से नहीं चला। हारिस 11 रन किए हैं। हारिस को यह है कि जिगर, चलो अब ये तो थोड़ा मुश्किल टूर था, आगे थोड़ी बैटिंग मिट्टी होंगी तो कदर बेहतर हारिस से करने की उम्मीद है, क्योंकि हारिस को ये भी देखना चाहिए ना भाईजान, साइम अयूब ने वापस आना है, फ़खर ने वापस आना है, ठीक है। जो मुझे हालात नज़र आ रहे हैं, जो पीड़ें उठ रही हैं और जो है, तो उसके हिसाब से मोस्ट प्रॉब्ली शायद बाबर भी वापस आ जाए। एक आइडिया है, मतलब बातें हो रही हैं समथिंग। तो अगर 3 आ
आगे तो भैया तेरी कहाँ से जगह बनेगी। तो इसलिए जब चांस मिलता है तो फिर उसको किसी ना किसी तरीके से अवेल करना चाहिए, क्योंकि ये कोई मानेगा नहीं ना कि आपका न्यूजीलैंड का टूर मुश्किल था जिस पर आपको चांस मिला एंड ऑल दैट। तो ऊपर से हारिस जो है ना बहुत ही मारने के चक्कर में चला जाता है, थोड़ा सा जरा देख सुन लेना चाहिए। बट ले जी हसन नवाज 0 पहला मैच, 0 दूसरा मैच, तीसरे मैच पे तुक्के से 100 लगा, चौथा मैच 1 और पांचवा मैच 0। मैं वो वाहिद बंदा था, मुझे अच्छी तरह याद है, जब इसने सेंचुरी मारा मैंने उसके आधे घंटे बाद वीडियो लगाया और मैंने कहा ये प्लेट की टेक्निक सही नहीं है, इसको खेलना सही तरीके से नहीं आता, ये सेंचुरी तो मार दी है लेकिन ये आपको नजर आएगा फ्यूचर के अंदर, ये आपको फील होगा। मुझे नहीं उम्मीद थी कि इतनी जल्दी लोगों को अंदाजा हो जाएगा, लेकिन आई थिंक कि मैं उस वक्त सही बोल रहा था। लोगों ने मुझे बड़ा बुरा भला कहा कमेंट्स के अंदर, लेकिन मैं सही बोल रहा था। टेक्निक नहीं है, 5 मैचेस में 3 डक हो रहे हैं इसके, एक मैच में 1 और फिर 100। फिर आजे जरा अपने जिसको कहते हैं ना, क्या ही बात है शादाब खान साहब की। आज का मैच शादाब को खेलना नहीं चाहिए था, खुद बैठ जाना चाहिए था, लेकिन जबरदस्ती खिलाया गया किसी तरीके से परफॉर्मेंस आ जाए ताकि अगली सीरीज में आ जाए। परफॉर्मेंस क्या आनी जब आप लोगों के हक मारोगे। आपने अबरार अहमद को बिठा दिया, उस्मान खान को आपने खिलाया तो नंबर 5 के ऊपर खिलाया जहां का वो प्लेयर ही नहीं है। ये आपने क्या प्लेइंग 11 बनाई थी, ये भी छोड़ दें। पाकिस्तान अपनी गलतियों से सीखने का नाम ले नहीं रहा है। पाकिस्तान की मैनेजमेंट जो है वो इस तरह के डिसीजंस ले रही है जो पाकिस्तान को कोई फायदा दे नहीं पा रहे हैं। पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी ने उस तरह के प्लेयर्स का कमबैक कराया है जिनकी कोई परफॉर्मेंस समझ आ नहीं रही है। दो कि इन सारे सिनेरियो के अंदर इंसान हमें 1-2 अच्छे प्लेयर जरूर मिले हैं जो कि हसन नवाज और मोहम्मद हारिस है, लेकिन उसके अलावा पाकिस्तान की परफॉर्मेंस से बदतर ही हो जा रही है। पाकिस्तान बॉलिंग के अंदर स्ट्रगल कर रहा है बड़े अरसे से, और पाकिस्तान उन्हीं बॉलर्स के साथ परसिस्टेंट है जो पिछले 4 सालों से कोई परफॉर्मेंस दे नहीं पाए हैं। पाकिस्तान ने कुछ प्लेयर्स का कमबैक कराया, जिस तरह शादाब खान का कमबैक कराया, कोई पता नहीं किस परफॉर्मेंसेस पे कराया है, और आज भी शादाब खान की परफॉर्मेंसेस जो है पाकिस्तान क्रिकेट टीम की आप लोगों के सबके सामने है। और अगर इसी तरह चलता रहेगा तो पाकिस्तान अगली तरफ जाने का तो दूर है, पीछे को गेर लग जाएगा। तो आज फिर से वही। अब हम बात करते हैं घंटे की। देखें, बाबर आजम की जगह जो है हसन नवाज को अपलोड कर दिया, और हसन नवाज जो है वो रिप्लेसमेंट है बाबर आजम का। हसन नवाज 1 मैच में सेंचुरी और 4 मैचों में 0 पे आउट हुआ है। अब वो जो 1 मैच में उसने सेंचुरी मारी है वो आप लोगों को मैंने उसी दिन ही बताया था कि ग्राउंड जो बाउंड्री थी बहुत ही छोटी थी और बड़ा तेज आउटफील्ड था वहां पर। तो भैया मैंने उसका हाइलाइट्स देखा, सारा उसका मैंने गेम देखा, क्योंकि लाइव तो नहीं देखा, बाद में मैंने देखा। भैया वो हर फास्ट बॉलर पर जब बल्ला घुमा रहा था ना, बंदा आंखें बंद करके बल्ला घुमा रहा था, यानी कि जो शॉट उसने मारे हैं ना, किसी किताब में नहीं लिखा हुआ है वो शॉट के भाई आपने ये शॉट किस लॉजिक से मारे हैं। भैया आंखें बंद करके बल्ले घुमा रहा था भाई, दम दमा दम दम दमा। के साथ आप खेल रहे थे, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली 6 ओवर्स के अंदर जिस बंदे को 90 लग जाए भाई, मार उन्होंने बंदर बना दिया, क्या दुम्बा बना दिया इन लोगों को। ऐसा पिछाड़ कर फेंका हमारे बॉलर्स को, और बॉलर्स मजे से स्कोर खा रहे, देवर स्माइलिंग, देवर सेइंग कि भाई कोई बात नहीं, स्कोर लग रहा है, हमारे पास बैट्समैन है। बैट्समैन भी कौन से वहां पाला, एक मैच में बैट्समैन चले और इन बैट्समैन का अभिषेक से कंपैरिजन हो रहा था। बिल्कुल, अभिषेक शर्मा से कंपैरिजन कर रहे थे आप, संजू सैमसन से कर रहे थे, तिलक वर्मा से औकात में वापस आ गए, औकात में वापस आए। थोड़ा डाउनफॉल हुआ है भाई, नीचे आए, नीचे रहकर अच्छा खेलना सीखें, फिर आप आपको ऊपर लेकर जाएं। आपकी इतनी वर्थ इट नहीं है कि आप भाई आते ही कहें कि भाई मैं रोहित शर्मा को रिप्लेस करूंगा, मैं अभिषेक शर्मा को रिप्लेस करूंगा। पहले अपने बैट्समैन को तो रिप्लेस करो, परफॉर्मेंस अच्छी दो। आप इतना कूड़ कबाड़ है हमारी क्रिकेट के अंदर के ये सारे के सारे बेचेंगे बिना तो 0 स्क्रैप है, टोटली कोई वर्थ इट नहीं है। कोई अच्छा परफॉर्म नहीं करता है, सब पैसे का खेल है। बाबू भैया पैसा दिखाओ और इनको भेज दो, मिल रही है भाई। मतलब इतनी घटिया तरीन टीम। और मैं तो डर गई कि ओडीआई में पता नहीं क्या होने वाला है हमारे भाई। ईद का दिन होगा और पहला ओडीआई होगा, वहां पे फिर आपका नंगा नाच ईद का गिफ्ट न्यूजीलैंड को मिल जाएगा। न्यूजीलैंड ने कहना है कि ठीक है भाई, आप हमारे मुल्क में आए हो, आपकी ईद थी और आप ईद में हारे हो और हम जीत गए हैं, बस यही सब कुछ। ये भी पिक्चर्स क्लिक कर लेंगे, इनको बचेगा, पिक्चर्स क्लिक कर लेंगे, इनको बचेगा। भाई देखो, मुझे समझ नहीं आती कि आप मतलब व्हाट द हेल इज हैपनिंग कि आपके पास कहते टैलेंट बहुत है। आई थिंक सो इट्स नॉट टैलेंट, इज जस्ट एल। बिल्कुल ऐसा टैलेंट नहीं है, ये भी साबित हो गया कि टैलेंट नहीं है पाकिस्तान के अंदर। जो टैलेंट था वो खत्म हो गया, वो चला गया, वो उनके साथ ही चला गया जब हमारी क्रिकेट भी खत्म हुई उन लोगों के साथ। अब हम 1960 वाली सिर्फ क्रिकेट खेलते हैं, आके टुक कर देते हैं कि भाई 128 लिटरली दुनिया आईपीएल देखा है कल आपने, 244, 286, 242, 209 चेंज हो रहे हैं। आप उनके साथ कंपैरिजन करके शर्मिंदा ना करें, हम शर्मिंदा है अपनी टीम को लेकर। वो बेचारे तो बड़े खुश होते हैं, दे
वर हैप्पी। मैच जीत के चैंपियंस ट्रॉफी वर्ल्ड कप जैसे जीत लिया वैसे आसमानों में उछल रहे थे, ये मेरी टीम है, इसको बैक करें, ऐसे जिसको कहते हैं ना डिसअपॉइंट ना हो। भाई तुम क्या वर्ल्ड कप जीत गए हो? पिछले 2 साल में पाकिस्तान ने किया है? लास्ट सीरीज T20 पाकिस्तान कौन सी जीता था, मुझे ये बता दो। ये यंगस्टर से तो अच्छे हमारे बूढ़े ही हैं, जो पुराने प्लेयर्स हैं। ठीक है, इनको तो बाहर निकाल के बस वही लाने मतलब कि ये यंगस्टर निकाल दें सारे जो हैं, निकाल देने चाहिए। पुराने बाबर को ले हैं, रिजवान को ले हैं, उनको वो सही है, वो इनसे फिर भी खेल लेते हैं। दिल डाई हार्ट दिल टूट गया। हाँ, चैंपियंस ट्रॉफी का एक मैच देखा, उसके बाद नहीं देखी, हालांकि बहुत बड़ा जो पता ही है कि हार नहीं है, तो बहुत बड़ा क्रेज। हाँ, देख लेते हैं, बस जीत गए हैं, हार गए हैं, ठीक है, किसने कितना बस ये ना कहें कि जीत गए हैं, कि देख लेते हैं कि हार गए हैं। बस ये देख ले हार गए हैं, किसने क्या किया है। पहले मुद्दे के ऊपर आकिब जावेद ने पाकिस्तान की क्रिकेट को तबाह और बर्बाद कर दिया है। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ? ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ, जब से ये इंसान आए हैं, ये जिसको कहते हैं ना बातें करोड़ों की दुकान पकौड़ों की, ये वाला हाल है। हर किसी को प्रेस कॉन्फ्रेंस में भेजता है, ये कहते जाके हम तो एशिया कप की तैयारी कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, सीरियस नहीं ले रहे। ओ भाई बस कर दो, जब जीतो तो सीरियस, जब हारो तो सीरियस नहीं ले रहे। ये आपकी तैयारी है। ये कोच है पाकिस्तान का, जिससे बॉलर को ये नहीं बताया जा रहा पहले ओवर में नया बॉल कैसे करना है। शाहीन बॉलिंग करता है, उसको मार पड़ती है, जानदार बॉलिंग करता है, पहले ओवर में 18 खाता है, दूसरे ओवर में मोहम्मद अली को 14 पड़ता है। ये आप सिखा रहे हैं बॉलर्स को। ये बॉलर है फास्ट बॉलर, ये कोचिंग की टिप्स दी जा रही है। गलतियां सबसे पहले गलती पाकिस्तान की टीम मैनेजमेंट ने की थी, जिसका ये काम था कि वहां के स्टैट्स चेक करना, कंडीशंस को देखना, और वो स्टैट्स सही प्रूव हुए हैं। आज भी बॉल सेकंड टाइम हिल रहा था। पाकिस्तान को पहले टॉस जीत के बैटिंग करनी चाहिए थी। पाकिस्तान ने टॉस जीत के पहले बॉलिंग की है, जिसका नुकसान पाकिस्तान को हुआ है बहुत ज्यादा। क्योंकि अगर आप इस ग्राउंड के स्टैट्स देखेंगे तो ये स्टैट्स शो करते हैं कि जो भी टीम सेकंड टाइम अंडर लाइट्स बल्लेबाजी करती है वो स्ट्रगल करती है, बॉलिंग को सीम बाउंस मिलता है, जो कि मिला उनके बॉलर्स को। आज आप देखें कि हमारी बैटिंग लाइन के हालात क्या थे कि जो है ना रेत की दीवार की तरह वो पड़े हुए नजर आए हैं सारे एक बार फिर से। ठीक है, समझ आ रही है यार, आप अटैक करने जा रहे हैं, आप सारी चीजें हसन नवाज ने तो नहीं ना करनी। बाकी प्लेयर्स को भी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, हाथ खड़ा करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। आप देखें, अगर बॉल जैसा तैसा भी सो हुआ, इतना बड़ा टैलेंट होता तो क्या कुछ करता, इतना बड़ा टैलेंट होता अब्दुल समद क्या कुछ कर लेते। भाई जो टैलेंटेड प्लेयर होते हैं ना, मैं ये नहीं कहता वो बाहर की कंडीशन में जाके टॉप परफॉर्मेंस देते हैं। भाई जब रिजवान बाबर आए थे ना पाकिस्तान टीम के अंदर, तो लग पता गया था कि टैलेंट होता क्या है। उनकी तो चलो मैं बात ही छोड़ दो ना, उनको तो छोड़ ही दो। ये आपकी टीम के अंदर सलमान अली आगा जो खेल रहा है, ये कितने T20 मैचेस खेल चुका है, कितना बड़ा सुपरस्टार है ये T20 का। इसी सलमान के बारे में मैंने भी बोला और लोगों ने भी बोला कि नहीं यार ये T20 का प्लेयर हमें नहीं लगता, लेकिन उसने परफॉर्म तो किया है। 250 किए हैं, एक आई थिंक 40 कुछ रन उसने इनिंग खेली, इसी कंडीशन में खेली ना, इन्हीं बॉलर्स के अगेंस्ट खेली ना उसने, या कोई वो युगांडा के बॉलर्स के खिलाफ बैटिंग कर रहा था। न्यूजीलैंड जैसी पिचेस के अंदर जब तक आप तरीके से सीधे बल्ले से जहां पे बॉल आ रहा है उस तरफ नहीं खेलेंगे, आप नहीं खेल सकते। और ये सब कुछ खेलने के लिए आप में टैलेंट, आप में तप्पड़, आपकी डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस होनी चाहिए। सलमान